अस्सलाम वालेकुम, उस्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं 3 चटनियाँ, लाल, हरी और इमली की, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। हमने ली थी 50 ग्राम इमली और उसे हमने भिगो दिया था तकरीबन आधा कप पानी में। हमने उसका अर्क निकाल लिया है और अब हम इसे शामिल करेंगे एक अदद छोटे से भगोने में, और इसमें हम डाल देंगे 3 कप पानी। 3 कप पानी हम डाल देंगे इसके अंदर ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून शुगर। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी मिर्च और हाफ़ टीस्पून नमक, और हाफ़ टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे चाट मसाला। अब हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि सब चीज़ें मिक्स हो जाएं और इनका जायका बहुत अच्छे से आए। हरी चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली हैं 7 से 8 हरी मिर्चें, जिसे हमने धो लिया है। और उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून लिया है हरा धनिया और 2 टेबलस्पून हमने लिया है पुदीना। हमारे पास ड्राई है, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश ले लीजिए। और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर लिया है नमक और 1 टेबलस्पून लिया है कुटी मिर्च और 1 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा और 2 चबे हैं लहसुन के। अब इन तमाम चीज़ों को हम डालेंगे इस तरीके से ब्लेंडर में। ये तमाम चीज़ें आप शामिल कर लें, ये भी सब ब्लेंडर में मिक्स कर देंगे हम ये सारी चीज़ें। चलें अब मिक्सिंग करते हैं इसकी हम। ये देखें हमने इसे ब्लेंड कर लिया है। चलें हम इसे निकालते हैं प्याली में। अब हम बनाते हैं लाल चटनी। लाल चटनी बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 बड़े टमाटर जिन्हें हमने काट लिया है और 3 चबे लिए हैं लहसुन के। 1 टीस्पून लिए यहाँ पर लिया है ज़ीरा, 1 टीस्पून लिया है नमक या फिर हस्बे जायका और 1 टेबलस्पून लिया है कुटी मिर्च का। चलिए इसे भी हम शामिल करेंगे ब्लेंडर में, इन तमाम चीज़ों को। अब हम इसे करेंगे ब्लेंड। इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा पानी, 2-3 टीस्पून, बस ज़्यादा नहीं। ये देखिए इसे भी हमने ब्लेंड कर लिया है। हमने हरी चटनी ब्लेंड की थी, उसमें भी हमने सिर्फ तकरीबन 2-3 टेबलस्पून पानी डाला था और इसमें भी हमने सिर्फ इतना ही पानी शामिल किया है। आधे घंटे में देखें तकरीबन ये अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे बादाम। हमने तकरीबन 8-10 बादाम हमने काट के, छील के और भिगो के रखे थे, और अब हम ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए और ये बादाम भी गल जाएं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। बस ये कि इससे खूबसूरत हो जाती है चटनी। ये देखें ये अच्छी खासी पक चुकी है और ये एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है, कितनी थिक सी हो गई है। देखें जब ये इतनी थिक सी हो जाएगी, इस पॉइंट पर हम कर देंगे अब फ्लेम ऑफ और इसको निकालेंगे प्याली में। ये देखें ये हमारी तीनों चटनियाँ हो चुकी हैं तैयार। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।